नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आप सभी साथियों को मेरे एजुटेक फैमिली की तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आने वाले अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी एमपी कांस्टेबल का फॉर्म आ गया है, उसका एग्जाम की डेट आ चुकी है और साथ में एमपी पीएससी की भी डेट आ चुकी है एग्जाम फॉर्म की। तो आप सभी लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए। और आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम ऑन एजेस के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। एज रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, आयु से संबंधित सारे प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका पिता है और उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 20 वर्ष पूर्व, मतलब 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। अब देखो 20 वर्ष पहले बोल रहा है तो 20 वर्ष पहले पुत्र भी जाएगा और 20 वर्ष पहले पिता भी जाएगा। तो मतलब पुत्र और पिता दोनों 20 वर्ष कम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को कैसे बनाना है यहीं से हम सीखेंगे। देखिए एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, किससे? पुत्र की आयु से। ये पुत्र की, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पुत्र की, तो जान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x। ठीक है। व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी, किससे? पुत्र की आयु से। तो मतलब जितनी पुत्र की आयु होगी उसकी दोगुनी किसकी होगी? व्यक्ति की। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो x का दोगुना कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है। अब यहां तक हमने कंडीशन फॉलो कर ली। अब क्या बोला? 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब देखिए 20 वर्ष पूर्व, जैसे कि अगर मैं 20 वर्ष पहले जाऊंगा तो मेरा दोस्त भी 20 वर्ष कम होगा। तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। तो पहले पुत्र को 20 वर्ष पहले ले जाएंगे और फिर व्यक्ति को 20 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो x माइनस का 20। ठीक है। अब 20 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, कितना हो जाएगा? व्यक्ति की आयु भी 20 वर्ष पहले जाएगी तो व्यक्ति कितना है? 2x। अब 20 वर्ष पहले जाएगी तो मतलब माइनस का 20। ठीक है। अब क्या बोला? पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। किसकी? पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु का। ठीक है, 12 गुना थी। ठीक है। पुत्र की, तो पुत्र की कितनी है? ये, इसका कितना हो जाएगा? 12 गुना। ये हो गया 12 गुना। क्या है? पिता की आयु। तो इक्वल कर दो 2x माइनस का 20। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका। 12 का x होगा तो 12x, 12 का 20 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 220 इक्वल 2x और माइनस का हो जाएगा 20। ठीक है। 2x को इस तरफ लेके आए, 12x माइनस का 2x, ये माइनस का 20 है, माइनस का 220 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 220। ठीक है। 12x में 2x जाएगा तो कितना आएगा? 10x। ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा? 200। ठीक है। x बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? x बराबर 20।
तो देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 220 अपॉन कितना हो जाएगा 10, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, आ जाएगी 22। x कौन है? x है पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 22। ठीक है, और पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु, तो x की आ जाएगी, मतलब पुत्र की आ जाएगी 22, और उस व्यक्ति की कितनी है? व्यक्ति की है 2x। तो लिख दो यहां 2x इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22, तो इक्वल हो जाएगा 44। पुत्र की आ जाएगी 22 वर्ष और उस व्यक्ति की आ जाएगी 44 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो हमने पुत्र को मान लिया x और व्यक्ति को मान लिया 2x। 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व पुत्र भी जाएगा और 20 वर्ष पूर्व वो व्यक्ति भी जाएगा। इक्वेशन हमने बना ली और इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुत्र की आ गई 22 और व्यक्ति की आ गई 44। चलिए इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड स्क्रीन पर लग चुका है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। ठीक है, व्यक्ति पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले इसी लाइन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुत्र की आयु लिख लेते हैं। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x। अब वो व्यक्ति अपने पुत्र से कितना बड़ा है? तो वो बड़ा है अपने पुत्र से 28 वर्ष। तो देख लेते हैं व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? इससे कितना बड़ा है? 28 वर्ष बड़ा है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? 28। पुत्र की वर्तमान आयु हो गई x और व्यक्ति की वर्तमान आयु हो गई x + 28। अब क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी। अब 3 वर्ष बाद जब पुत्र बढ़ेगा तो उसका पिता भी बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसकी आयु? उसके पुत्र की आयु। 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x + 3। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद उसका पिता भी उसके बड़े हो जाएंगे। तो 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? x + 28 + 3। ठीक है, तो क्या लिखा? 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु। अब 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 28 + 3 कितना हो जाएगा? 31। तो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई और व्यक्ति की वर्तमान आयु होगी x + 28। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु हो जाएगी x + 31 वर्ष। ठीक है, अब यहां से कंडीशन चालू हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। किससे? पुत्र की आयु से। ये लिखा पुत्र की, पुत्र की। तो पुत्र की कितनी है? x + 3। तो पहले लिख लो x + 3। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, 2 गुनी। ठीक है, किसके इक्वल हो रही है? उस व्यक्ति से। तो x प्लस हो जाएगा 31। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका हो जाएगा 2x प्लस यहां हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा x + 31। ठीक है, यहां देखेंगे 2x में एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा? और 31 माइनस का हो जाएगा 6, तो यहां हो जाएगा x इक्वल 31 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x बराबर क्या वैल्यू आ गई? 25। तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी x बराबर 25
वर्ष। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है ना। एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 28 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई x बराबर 25 है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे पूरे क्वेश्चन की कंडीशन को हम फॉलो करेंगे सीक्वेंस वाइज। जैसे ही हमने इसको क्वेश्चन को फॉलो किया, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा। जैसे कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से, किससे? पुत्र से। तो सबसे पहले ले लो पुत्र, जब पुत्र की आ गई तो उस व्यक्ति की भी आ गई x+20। फिर क्या बोला? 3 वर्ष उसकी आयु अपने पुत्र की आयु, पुत्र की कितनी है? x+3, तो उससे दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके की छोटी छोटी बातें हमको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आ चुका अपने बोर्ड पर। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है, मतलब इनमें बड़ा कौन सा है? राहुल। ठीक है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। वर्तमान एज जो प्रेजेंट एज है उनका जो फ्रैक्शन बन रहा है, अनुपात बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 7:9। क्वेश्चन की डिमांड क्या? सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? सचिन मतलब राहुल से 4 वर्ष छोटा, मतलब बड़ा कौन है? राहुल, और छोटा कौन है? सचिन। तो जो छोटे वाला है सचिन, उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सचिन और राहुल का अनुपात है, तो लिख लेते हैं एक तरफ सचिन और उसी के नीचे फ्रैक्शन बना के लिख देते हैं राहुल। ठीक है, सचिन और राहुल की अनुपात कितनी है? 7:9। ये उनकी एज नहीं बता रहा 7:9, ये उनकी एज का फ्रैक्शन बता रहा है। तो उनकी एज कितनी हो जाएगी? एक की हो जाएगी 7x और एक की हो जाएगी 9x। ठीक है, 7x और 9x। तो देखिए सचिन और राहुल की एज का अनुपात आ गया 7x और 9x। ठीक है, ये उनकी एज आ गई। अब बोल रहे सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ? राहुल बड़ा हो गया। तो देख लो, जब 4 वर्ष छोटा होगा तो इनकी आयु का अंतर ही कितना बोल रहा है? 4। इनकी आयु का अंतर ही 4 बोल रहा है, तो इनकी आयु का अंतर हो जाएगा कितना? 4। 9x में 7x जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x, इक्वल का हो जाएगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/2 इक्वल आ जाएगा 2। ठीक है, x की वैल्यू 2। x कौन है? x इनकी एक्चुअल एज नहीं है, एज अब निकलेगी। 7 × 2/9 × 2। 7 2 जा हो गया 14 और 9 2 जा हो गया 18। ठीक है, तो सचिन की उम्र कितनी हो गई? 14 वर्ष। और राहुल की उम्र कितनी हो गई? 18 वर्ष। तो पूछ किसका रहा है? सचिन की वर्तमान आयु कितनी? तो सचिन की वर्तमान आयु, सचिन की वर्तमान आयु हो जाएगी 14 वर्ष। ठीक है, सचिन की वर्तमान आयु हो गई 14 वर्ष। तो ये रहा क्वेश्चन। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो इनकी आयु का अंतर ही दे दिया है 4, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 7:9। तो इनकी सचिन की वर्तमान आयु कितनी? हम दोनों का निकाल लेंगे फ्रैक्शन, दोनों का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। हमने ये बना ली इक्वेशन 9x - 7x = 4। 9x में 2x जाएगा तो आएगा 2x = 4। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, और इसमें हम वैल्यू रख देंगे x की, तो 7 दूना 14 और 9 दूना 18 वर्ष। ठीक है, तो ये तो रहे आज के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एजेस के आयु रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए हैं। ये कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दे दीजिए, पुलिस दीजिए, व्यापम दीजिए, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम दीजिए, उनमें ये टॉपिक आना ही आना है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पास पहुंच सके। चलिए आप अपनी तैयारी चालू रखिए, तब तक सभी को गुड डे।